नमस्कार जोहार दोस्तों। लगातार बारिश के बाद थोड़ा थोड़ा ठंड का एहसास होने लगा, उसकी बूंदें पड़ने लगी है। ऐसे में लिट्टी एक बहुत अच्छा विकल्प होता है भोजन के लिए। तो लिट्टी की तैयारियां चल रही है और ये देख सकते हैं, ये सत्तू है। सत्तू में प्याज है, लहसुन वगैरह पड़ चुका है। यहाँ सारी तैयारियां हो रही है और यहाँ जले हुए टमाटर को छीला जा रहा है चटनी बनाने के लिए, चोखा बनाने के लिए। और थोड़ी देर बाद, इस तैयारी के बाद, मैं लगाऊंगा अलाव गोइठे का और सेकूंगा लिट्टी। पहले एक बार ये सत्तू तैयार हो जाए बहुत अच्छे ढंग से, तो फिर इसे आराम से आटे में भरकर लिट्टी तैयार की जाएगी और फिर उसे सेका जाएगा। तो सरसों तेल इसमें अभी और डालना है। लिट्टी के लिए सबसे जरूरी होता है उसके सत्तू को तैयार करना। तो सत्तू को तैयार करने में अभी इसमें बहुत सारे मसाले पड़ गए हैं और अब ये पड़ रहा है सरसों का तेल। और इसके बाद पड़ेगा इसमें अजवाइन। अजवाइन को मैं थोड़ा सा हाथ से रगड़ लेता हूँ ताकि इसकी खुशबू इसमें बेहतरीन ढंग से समा जाए। और नमक का भी मैं मिलाऊंगा। नमक नमक दे दीजिए। हाँ हाँ, ये रहा नमक। तो इसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा ही पड़ेगा क्योंकि प्याज लहसुन वगैरह सब कुछ पड़ा है। तो नींबू के रस को अब इसमें मिला रहा हूँ मैं। ये रहा मेरा नींबू और ये कटा। ये नींबू कैसे काट रहे हैं हम? हमको लगता है ये नींबू गलत कटने, ठीक है। नींबू थोड़ा सा सख्त था भाई। और इसके बीजे को निकाल देता हूँ। बीजे को निकालने के बाद मैं नींबू को इस तरह से पूरा गाड़ता हूँ इसमें ज़बरदस्त ढंग से। और ये जो सरसों तेल की इसमें थोड़ी सी झांस आती है, कच्चे सरसों तेल की, और यह जो नींबू का रस है वह मिल जाता है, तो जो मसाला तैयार होता है वो बहुत गजब का तैयार होता है। तो लिट्टी अपने आप में ही एक बहुत पौष्टिक और हेल्दी खाना है। तो मुझे तो लगता है कि लिट्टी सभी को खाना चाहिए क्योंकि किसी भी तरह का इसमें कोई वैसा मैदे उदे या किसी अन्य तरह की चीज़ों का प्रयोग नहीं होता है। और जो एकदम गोईठे की आग में सेकता है, और सत्तू जो हमारे गांव घर का होता है वही रहता है ज़्यादातर। और इसके बाद इस सत्तू को मिलाऊंगा। मिलाने के बाद इतना आसान नहीं होता है सत्तू को तैयार करना क्योंकि लिट्टी का स्वाद बहुत अधिक 90% से भी ज़्यादा डिपेंड करता है सत्तू पर कि इसकी तैयारी कैसी हुई है। तो ये जितना शानदार बनेगा वो उतना ही बेहतर लिट्टी खाने को मिलेगा। तो चलिए, अब इस सत्तू को मैं तैयार कर रहा हूँ। अब इसके बाद फिर मैं आपसे लिट्टी के लिए आटा गूंथा जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इधर पे चटनी की तैयारी चल रही है। चटनी की तैयारी पूरी तरह से। तो आज ये स्पेशल होगा, नॉर्मल लिट्टी भी और घी वाली लिट्टी भी। और साथ में होगी धनिया टमाटर पुदीना की एक जबरदस्त चटनी और चोखा। तो यहाँ पे आटा, यहाँ पे चटनी और यहाँ पे है सत्तू तैयार। धनिया पुदीने और टमाटर की लाजवाब चटनी, थोड़ी तीखी तीखी स्पाइसी चटनी तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे मेरा सत्तू भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जैसे अब इसे यहाँ आटा है, अब मैं अब मैं लिट्टी तैयार करूंगा आटे के अंदर सत्तू भरकर। आटा और इसकी बना रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कटोरी। तो इस तरह से कटोरी बनाने के बाद मैं इसमें डालूंगा ये सत्तू। और सत्तू डालने के बाद इस तरह से घुमा के एकदम फटाक से ऐसे करके इसकी पैकिंग हो जाएगी और ये बन जाएगा लिट्टी। और यही लिट्टी जो है, इसके अंदर सत्तू बहुत अच्छे से चला गया है और ये मैं सेकूंगा गोईठे की आग में और तब बनेगी एकदम स्वादिष्ट गर्मा गर्म लिट्टी। ये लिट्टी तैयार हो गया है सेकने के लिए और इसे अब हम लोग सेकने जाएंगे क्योंकि बाहर गोईठा जल चुका है, अलाव लग चुका है। और जैसे गोईठा यहाँ तैयार होगी, ये लिट्टी पे डाल के आप गोईठे को युद्ध स्तर पर जलाने का प्रयास हो रहा है क्योंकि बारिश की वजह से गोईठा कच्चा रह गया है। तो अब जैसे ही गोईठा जलेगा हम लोग इसे इसके आंच में लिट्टियां सेकेंगे। गोईठा बहुत अच्छे से अब लगने लगा है। काफी परिश्रम करना है इसे लगाने के लिए क्योंकि भीगा भीगा था, लेकिन अंततः ये गोईठा जल ही गया। अब बस कुछ ही देर में इसमें लिट्टी की सेकाई होगी। इसे फैला दिया जाएगा। चलिए डाल दीजिए, वो प्लेट दीजिए। और ये देखिए, ये लिट्टी हम लोगों ने डालना शुरू कर दिया है गोईठे की आग पे। ये बहुत जल्दी पक जाएगी। इसको तुरंत तुरंत पलटना भी होगा, पलटना शुरू कर दें। कुछ लोग अकेले, एक दो लोगों का हो तो अकेले हो जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लोगों का है तो नहीं। पलटिए पलटिए। अभी सीखने लगा है थोड़ा थोड़ा और पलट पलट के सेकना पड़ता है। आंच बहुत तेज है, हाथ जलने के चांसेस है, तो जब भी लिट्टी सेके बहुत ध्यान से सेके लिट्टी क्योंकि वो हाथ जलने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। सर क्या कर रहे हो? अच्छे से सेको जी, जल्दी जल्दी। लगभग सक चुकी है। ये लास्ट गोईठे से कवर कर दिया गया है, जो मतलब थोड़ा मोड़ा बचा भी हो तो वो सीख जाए अच्छे से। अब लिट्टी तैयार हो गई। इसे हम लोग कैसे साफ करते हैं क्योंकि ये पूरा यहाँ पकड़िए, घुमाइए इसे इस प्रकार से। हाँ, और इस तरह से घुमाने के बाद क्योंकि लिट्टियाँ गोईठे की आंच में सीखी है तो ये थोड़ी राख राख हो जाती है। तो राख इस तरह से करके मैं आपको दिखाऊंगा कि लिट्टियाँ एकदम कमाल की साफ हो जाती है। और इस तरह से लिट्टी का फाइनली हम लोग लिट्टी सेक चुके हैं। तो देखिए गाइस, सामने से एकदम मैं सामने ला रहा हूँ, इसको फोकस कीजिए कैमरा मैन। देखिए लिट्टियाँ पूरी तरह से साफ हो गई है, बहुत ही अच्छी तरह से सिका गई है लिट्टियाँ, ये देख सकते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने लिट्टी सेक लिया है। अब बस चोखा चटनी सब बन के तैयार है। अब एक साथ सबको सजाएंगे तो फिर आपको दिखाते हैं क्या खूबसूरत है हमारा ये बिहारी लिट्टी। उतना ही हेल्दी, उतना ही स्वादिष्ट और उतना ही और ये थोड़ी चटनी, वाह, हरी हरी शानदार चटनी, हल्की तीखी, और ये चोखे के साथ बहुत शानदार, मजा आ जा रहा है लिट्टी खाने में। लिट्टी खाने में मजा आ रहा है। देखो इधर आप थोड़ा टेस्ट करो लिट्टी, इधर तुम भी इधर फोकस कीजिए कैमरा मैन। ऐसे
इधर करिए, कैसा है बता दो, कैमरा में बता दो कैसा लगा। अच्छा लगा। बस कहाँ से बोल रहे हो?